हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। भगवान ईश्वर आपके ऊपर धन वर्षा करे। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपका मान सम्मान। आपके आभामंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू आप सबका भी। आप बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं, उनसे मुझे पता चलता है आपके दिल में मेरी क्या इज्जत है, कितना सम्मान मुझे आप लोगों से मिलता है। तो मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं और प्यार मैं आप लोगों को यहाँ से सेंड करती हूँ। ईश्वर आपके सभी रास्ते खोले, सभी तरफ के आपके काम बने हैं। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स का संदेश आपके लिए क्या है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल माइकल, प्लीज साई, क्या बताना चाहते हैं प्लीज। नंबर डाला हुआ है बेटा, ये तो जर्नल रीडिंग है। जितना रेजनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपको के लिए नंबर डाला हुआ है ना। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 6 ऑफ कप, 8 ऑफ सॉर्ड्स। अभी तक तो यही एनर्जी दिख रही है कि किसी रिश्ते ने आपको बुरी तरह से जकड़ा हुआ है या जकड़ा हुआ था, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, थामे चली गई बात। तो आप उस रिश्ते में इतने पागल थे कि आपको कुछ नज़र नहीं आता था, बस वही नज़र आते थे, चाहे वो थी हो चाहे वो था हो। हैं? उसी की बात सुनना, उसी की बताया हुआ काम करना। वो कहें बैठे तो वो बैठो, वो कहें उठो तो आप उठो, बस यही बात थी आपकी ज़िंदगी की। यही एक छोटा सा मेंढक वाला कुआ आपने बना लिया था, लेकिन अब उससे आप मुक्त हो चुके हैं। मतलब आपने जिस इंसान ने आपका फायदा उठाया, आपको उंगलियों पे नचाया, उसी इंसान ने आपको बहुत गहरी चोट दी। और ये आपके बचपन के फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिसको कि आप बहुत अच्छे से जानते थे, और आपने कभी ये सोचा नहीं था कि ये इंसान मुझे इतनी बुरी चोट पहुंचा सकता है। सो कि उसने पहुंचाई। अपने आप को किंग समझने वाला इंसान, अपने आप को महान समझने वाला, आपको कुछ नहीं जानता था, वो कुछ भी नहीं समझता था। सॉरी गाइस, मैं जानता बोल गई, कुछ नहीं समझता था। आपकी कोई वैल्यू नहीं थी उसके सामने, और आप थे कि उसे खुदा बना के पूज रहे थे। तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुमसे ही जीवन शुरू है और तुमसे ही खत्म है। लेकिन अब इस चीज से बाहर निकल चुके हैं आप, क्योंकि आप ये जान चुके हैं इस इंसान ने आपकी भावनाओं के साथ खेला, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने खुद वो किया। क्योंकि हम जब तक सामने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा देते रहेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार, ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान नहीं हजम होता कई लोगों को। जैसे खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो हजम नहीं होगा ना, तो वही थी उसकी बात, उसको हजम नहीं हुआ। और आप थे कि परोसे जा रहे थे, अपने केयर परोसे जा रहे थे आप उसके सामने, आप उसको किस
कदमों में बिछे हुए थे, जो कि उसे रास नहीं आई। उसको कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, ऐसे उसको इज्जत रास नहीं आई। वो अपना टाइम फालतू के लोगों में स्पेंड करता रहा। वो अपने टाइम को और किसी को देता रहा, और आप उसके लिए हमेशा तट पे रहे। ये देखिए, ये इंसान आपके इमोशन, आपके भावना से, आपके जज्बातों से खेलता रहा, और आप है कि इग्नोर करते रहे। आपने अपने ऊपर अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, अपने आसपास ऐसा घेरा बना लिया कि बस यही है जो कुछ है, अब मुझे और कुछ नहीं देखना और कुछ नहीं करना, मेरे को तो यही सब कुछ मेरे लिए ये है। तो इसी इंसान ने देखो कितना खतरनाक आपको दर्द दिया है, कितना दर्दनाक मंजर से गुजरे हैं आप। लेकिन ये गया हुआ वक्त है। ये आपके पीछे की एनर्जी आई है, और अब मैं आपको एनर्जी आपकी दिखाती हूँ। ये व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, आपका एक नया सफ़र, नया जीवन, नए रास्ते आपके खुल चुके हैं, और यूनिवर्स ने आपको उन रास्तों पे चलने के लिए एक बड़ी सारी रोशनी दिखा रखी है कि आपको इधर जाना है, आपको इधर जाना है, और आपको यहाँ इस वैल्यू को, अपनी को पहचानना है, ना कि यहाँ पर रोते रहना है। अब आप यहाँ नहीं रो रहे हैं, मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। आपके ऊपर देखो ईश्वर की कितनी कृपा है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, तो आपके लिए बहुत ही शुभ समाचार हैं। आपका कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, आपको कहीं से फायदा हो सकता है, धीरे से ही सही, लेकिन फायदा होगा आपका, बिल्कुल होगा आपका फायदा। आपने अब ये सारे बंधन काट दिए हैं, सारे बंधन कट गए हैं, एक नया आपका चैप्टर शुरू हो गया है। पीछे का जो चैप्टर था वो क्लोज हो गया है, और हम्म अब आप अपनी जिंदगी में खुश हैं। आप किसी पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। आपको पैसे चाहिए, जो पैसे लोगों के दिमाग में थे ना, क्योंकि इस इंसान के दिमाग में, मैं बताती हूँ उसकी पीछे की बातें, बहुत थोड़ी आपको पता चलेगा। इस इंसान के दिमाग में पैसे के अलावा कुछ नहीं चलता था। ये अपना घर, मकान और पैसा, नाम, रुतबा, ये उसी में लगा हुआ था। और आप कुछ, आपकी गहरी दोस्ती हो सकती है इससे, जो कि जिसका कि इसने विश्वास बना के आपका विश्वास खराब कर दिया, आपको धोखा दे दिया। आप इसकी चालबाजियों को देख नहीं पाए, आप इसको समझ नहीं पाए। आप बस ये हो गए कि भी मेरा तो जीवन का मकसद अब इसी से शुरू है और इसी पे ख़त्म है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ ज़िंदगी में ऐसा इंसान चोट खाते हैं तभी आगे बढ़ने के रास्ते बनाते हैं। तो आप अब इस चोट से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। आप जान चुके हैं कि लोग बड़े मतलबी हैं। मतलबी हैं लोग यहाँ पे, मतलबी ज़माना, सोचा सा ऐसा दिल भीगा निकला वो बेगाना, 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 अपनों में मैं बेगाना, बेगाना। तो इतना काफ़ी है आपके लिए कि आपको लोगों के नकाब उतरते हुए दिख गए हैं। आपने खुद नोच के उतार दिए हैं कि तुम बनावटी लोग मुझे आखिर कब तक धोखा दोगे। तो यही बात आपकी ज़बरदस्त रही। आपने लोगों को पहचान लिया,
और अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत संतुष्ट हैं, आनंद में ही हैं। तो आप राइटर भी हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप बड़े अच्छे सलाहकार हैं। ज़िंदगी का बहुत अच्छा तजुर्बा हो गया है, अब आपके बैलेंस को कोई हिला नहीं सकता, अब आपको कोई गिरा नहीं सकता, आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति बन चुके हैं। अब अच्छे से लेन-देन करने की वो नॉलेज आ गई है आपको। अब आगे अगर बाय चांस वो आएँ तो आप बहुत सारी बातें उनके सामने रखेंगे। शायद हो सकता है ये रिश्ता दोबारा ग्रो करे, दोबारा ये रिश्ता आएगा तो सही ये इंसान, क्योंकि अ, वो इंसान चाहता है इस रिश्ते पे काम करना, वो लोगों से भी बात कर रहा है कि भाई मैंने गलत किया है, मैंने ही इस रिश्ते का खून किया है, मैंने ही दो नाव में सवार रहा, मैंने उसको कन्फ्यूजन में रखा, मैंने ही उसके जीवन में बैलेंस खराब किया, अ, मैंने ही उसको लड़ते हुए जूझते हुए छोड़ दिया। चलो ये भी अच्छा है कि कम से कम उसको गलती रियलाइज़ तो हो रही है। तो यस, वो गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं और अब ये सोच रहे हैं कि आखिर आपको पाया कैसे जाए। उनकी ज़िंदगी थम सी गई है और आप काफ़ी आगे निकल गए हैं। आप को अब अकेले रहने की आदत हो गई है। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। किसी कंधे की ज़रूरत नहीं है आपको रोने के लिए। किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। साथी चल चल कहीं अकेले में। तो आप अनमैच्योर लोगों को अब ज़्यादा वो नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप काफ़ी एक्सपीरियंस वाले हो गए हैं। तो आप अपने बैलेंस को अब ऐसे लोगों के साथ मिलके ख़राब तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपका बैलेंस जो है ना बहुत मजबूत बैलेंस हो चुका है। और अब आप इस बैलेंस को लोगों के लिए, अनमेच्योर लोगों के लिए ख़राब नहीं करेंगे। अब आप किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, आप काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आप किसी के साथ भी ऐसे तरीके की डील नहीं करना चाहेंगे जो कि नादानी वाली हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो रिश्तों में हो। हुँ? रिश्तों में शुरुआत कह सकते हैं, बिज़नेस में डील कह सकते हैं, पर आप अब बहुत समझ से काम लेंगे, कट टू कट बात करेंगे। आपका थॉट चक्र बहुत एक्टिव है, आप क्लियर बात करना और सुनना पसंद करते हैं। आपके सामने सब राम कहानी है उसकी, कि भाई इस इंसान ने तीसरे बंदे के लिए मेरे ऊपर कितनी बिजलियां गिराई हैं, मेरे प्यार को इसने समझा नहीं, मैं इसके सामने बिछी रही और इसने मेरे ऊपर, मेरे पीठ पीछे वार किए, मेरे घर की नींव हिला दी। तो आपका काफ़ी नुकसान हुआ है इस रिश्ते की वजह से। बहुत निराशाएँ उठानी पड़ी आपको, काफ़ी इंतज़ार किया आपने और इस घमंडी इंसान ने कि मैं हूँ बादशाह, ऐसा कुछ आपको रूप दिखाया और अब अब उसकी हालत ये है। आपने तो देखो रिश्ते पे काम करना था जितना कर लिया, और वो बता रहे हैं लोगों से कि जो रिश्ते पे काम उन्होंने किया ना, काश मैं उस बात को समझ पाता, क्योंकि उसको पता तो था। आप उनके लिए बहुत परेशान हैं, आप उनकी एक छोटी सी मुस्कान के लिए आपकी जिंदगी की रोम रोम आपका खिल जाता था उसकी एक मुस्कान देख के। अब वो आपका दिल जीतना चाहते हैं,
अब उनकी आँखों की पट्टी खुल चुकी है। खुली इस वजह से है, आपने कोई एक अलग ही रूप दिखाया है। एक अलग टैलेंट आपका उनके सामने आया है कि आप ऐसे भी हो सकते हैं। क्योंकि उसने तो आपको बेवकूफ़ ही समझा था और आप थे भी बेवकूफ़ उस टाइम। देखिए सॉरी, मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि इंसान कहते हैं ना, बादाम खा के दिमाग नहीं आता, ठोकरें खा के ही दिमाग या हम हमारी समझ बदलती है। तो यस, आपकी सोच एक मजबूत बैलेंस की तरफ है और नाम कमाने की तरफ है, शोहरत कमाने की तरफ है। आपने अब बेवकूफ़ लोगों की घेरे में नहीं रहना। मैं बार-बार ये कह रही हूँ, बेवकूफ़ लोगों के घेरे में नहीं रहना। तो यस, आप घिरे हुए चारों तरफ से थे बेवकूफ़ लोगों में। नहीं, बेवकूफ़ आप बने हुए थे, जानते हुए भी। लेकिन लोग बहुत चालाक थे। लोग बहुत चालाक थे। मैं ये गलत ही बोल रही हूँ कि बेवकूफ़ों को एन्जॉय नहीं कराना। आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे लोग, जबकि आप बहुत समझदार, पेशेंस वाले इंसान हैं। वक़्त की नज़ाकत को समझते हुए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो यही बात उनको कुछ ऐसी लगी कि भई ये तो हमारे लिए ही निछावर है। तो आप तो निछावर रिश्तों के लिए हो रहे हैं। आपकी थोड़ी ऐसी आत्मा हो सकती है कि आप सच्चाई से निभाते हैं रिश्तों को, ईमानदारी से। क्योंकि देखिए, बच्चा सच्चा होता है और यहाँ पर जो देनदारी है, बच्चा दे रहा है किसी बड़े को। तो यानी आप ने मासूमियत से वो किया, रिश्ते को निभाया, और उन्होंने चालबाजी से निभाया, ओवर स्मार्टिंग से निभाया। ओवर स्मार्टिंग की गेम खेली, निभाया कहाँ भाई? गेम खेलने वाले लोग तो फिर धोबी पछाड़ तो आपने दे ही दिया फिर। हुँ। तो अब आपके हक में जस्टिस आएगा। हो सकता है किसी वाइफ ने अपने हस्बैंड पे कोर्ट केस किया हो, तो भाई वो कोर्ट केस, हाँ, वो आप जीत सकते हैं। आपको आपका हक मिल सकता है। आपका हक ज़रूर मिलेगा आपको। तो ये कोई कोर्ट केस की भी आई है किसी की, तो इमोशन तो है, अब उसके दिल में जागृत है इमोशन, लेकिन आप नहीं अब वो करना चाहते। अब आप नहीं कदम बढ़ाना चाहते। आपको नहीं चाहिए ज़िंदगी में और फालतू की टाइम पास वाला काम नहीं करना चाहते। अब आप चाहते हैं कि मुझे लोगों ने जो आपको अपनी वैल्यू दिखाई है, अपनी हैसियत के सामने आपको गिराने की कोशिश की है, तो वही हैसियत आपकी बन भी चुकी है और भी काम कर रहे हैं आप उसी पे। और भी आगे आप काम करना चाहते हैं और लगे हुए भी हैं आप। अब आपका कोई सामना नहीं कर सकता, आपका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। आपको अब किंग बनने से या क्वीन बनने से कोई वो नहीं कर सकता। आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, सलाहकार अच्छे हैं। आप कोई संगीत में हो सकते हैं या फिर राइटर हो सकते हैं। अगर राइटर हैं तो ठीक है, कुछ लिखते हैं तो उसके अंदर आपका बहुत फ़ायदा होगा, हैं। और नहीं तो फिर आप लिखना शुरू कर दीजिए। नहीं लिखते हो तो लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैंने बोला है, आपको इसमें बहुत फ़ायदा, नाम मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी इसमें। क्योंकि इसमें लिखा आ रहा है, कुछ आप लिखते हैं और बहुत गहराई के शब्द होते हैं। या तो आप सोच रहे हैं तो यस, आप बहुत गहरा लिखेंगे और अमल लोगों की उसमें आएगा। मतलब लोग इस बात पर अमल करेंगे आपके लिखे पे, और ये बहुत
दूर तक आपको ये दौड़ लेके जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी, बस आपको मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा दे, इसमें नाम शोहरत रुतबा मिल सकता है आपको, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप मेहनत कीजिए। तो ये थी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे।